Hello dear students, welcome back to Jora IAS. Today we are going to do our lecture number 27 of our polity lecture series in which we are going to cover the chapter governor. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गवर्नर कौन होता है। जैसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमें पता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट एज एन इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट। वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट, अगर हम स्टेट वाइज बोले कि जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उस वे में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं हमारे गवर्नर। ठीक है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? दैट इज चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है, मतलब स्टेट का जो एग्जीक्यूशन जो करते हैं हमारे लॉ मेकिंग बॉडीज जो होती है, ठीक है, उसमें से जो हमारी गवर्नमेंट में जो बैठती है उसमें कौन कौन कंसिस्ट होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। गवर्नर एज प्रेसिडेंट हेड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट होता है, अभी मैंने आपको समझाया था सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही गवर्नर जो होता है स्टेट लेवल पे होता है। आर्टिकल 153 टू 167 डील करता है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से। गवर्नर जो होता है वो टाइटलर हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। सेम टाइम पे सेंटर पे जैसे कि होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ये उनका एजेंट होते हैं। ठीक है। ये वर्ड आपको अच्छे से ध्यान से याद रखना है कि गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। एज द यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट्स गवर्नर इन ईच स्टेट। ठीक है। ये याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। फाइन। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें गवर्नर होते कौन है? गवर्नर जो होते हैं एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, स्मॉल एस से लिखा हुआ है, जब कैपिटल एस से होता है हेड ऑफ द स्टेट तब आ जाता है हमारे प्रेसिडेंट, क्योंकि वहां पर बात किसकी की जा रही होती है? ये एज एन स्टेट इंडिया। ठीक है। हेड ऑफ द इंडिया, हेड ऑफ आवर कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट। एंड हेड ऑफ द स्टेट्स कौन होते हैं? गवर्नर्स। He forms an important part of the state executive when he acts as a chief executive head. चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, ये तो हमने बात कर ली है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं गवर्नर को। ईच स्टेट हर स्टेट के गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंड करती है। ये एक तरह के एजेंट होते हैं देखने के लिए कि सारा कुछ चल रहा है कि नहीं अच्छे से। हाउ इज गवर्नर अपॉइंटेड? अपॉइंटेड कैसे होते हैं? इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है। सिलेक्ट तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बट अपॉइंट जो होता है, अपॉइंटमेंट जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। देन कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सॉरी, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस का जो है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। राइट। वैसे ही इंडियन प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को जो है अपॉइंट करते हैं अंडर हिज हैंड एंड सील। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है नॉमिनेट करने का गवर्नर को, फिर प्रेसिडेंट जो अप्रूव करके उन्हें बना देते हैं। अनलाइक इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर का कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ये सिलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नर का ऑफिस है ये पार्ट नहीं होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ये याद रखना है आपको। ये जो नोट वाला है ये आपको अच्छे से पूरा का पूरा ही याद रखना है। ठीक है। तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। देन नॉमिनेशन जो होता है गवर्नर का वो यूनियन करती है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करती है, हमने बोल दिया। लेकिन ये कहाँ से हमने लिया है? कैनेडियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से। फिर जो गवर्नर्स का ऑफिस है उसकी टर्म क्या होती है? जो गवर्नर होता है होल्ड्स द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड है? नो। ठीक है। ये प्रेसिडेंट जो है कभी भी गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। which he may be removed are not laid down in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। ध्यान रखा करो जहां पर लेट डाउन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है। ये याद रखना है आपको, अगर कहीं पे भी होता है तो नॉट लेट डाउन। गवर्नर जो होता है मे ऑल्सो गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय द प्रेसिडेंट, और रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। नोट कर लीजिए कि इंटेरियम, जो इंटेरिगम होता है दैट इज नॉट अलाउड, following which a governor may sit in the office beyond 5 years, means expiry of the term, till new governor assumes the charge of the office। 5 साल से ज्यादा भी बैठ सकते हैं, क्योंकि देखिए यूजुअली क्या होता है ना, जैसे मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, अभी इलेक्शन है,
फॉर एग्जाम्पल बीजेपी नहीं जीती है, मान लीजिए कांग्रेस जीत गई है, तो क्या होगा, ये सारे जो थे ये गवर्नर किन्होंने सिलेक्ट किए थे, बीजेपी ने, ठीक है। अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस नहीं लेना, हम एबीसी XYZ ले लेते। एबीसी गवर्नमेंट ने XYZ ने लिया था, एबीसी ने ले रखे थे ये सारे गवर्नर्स जो थे, ठीक है। तो जब XYZ आएगी इन पावर, तो वो क्या करेगी, वो अपने तरफ से गवर्नर चुनेगी ना, वो इनके गवर्नर क्यों चूज करेगी, मे बी वो जो गवर्नर इन्होंने चूज किया था, दे मे बी वेरी लॉयल टू देम, ठीक है। तो इसलिए जो है दूसरी सरकार आके उसको चेंज करेगी, लेकिन जब तक चेंज नहीं कर सकती तब तक ऐसा नहीं होगा कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो हाँ जी चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं, बियॉन्ड द टाइम पीरियड भी हो सकता है। प्रेसिडेंट की डिस्क्रिप्शन पे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं किसी भी कंसर्न स्टेट के, वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं गवर्नर ऑन अ टेम्पररी बेसिस व्हेन एंड हाउ द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट। मान लीजिए कि गवर्नर की डेथ हो जाती है, तब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बोला जाता है कि आप एज अ गवर्नर उस सीट को फिल कीजिए, ठीक है, जब तक दूसरा नहीं चुना जाता। कौन है क्वालिफाइड गवर्नर के लिए? अनलाइक लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स, इवन द केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हु हैव अ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, गवर्नर हैज टू मीट ओनली 2 क्वालिफिकेशन। सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन है, क्या है वो? इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। 35 सिर्फ 34 का हो सकता है, नहीं हो सकता, 36 का हो सकता है, यस, ठीक है, 35 का भी हो सकता है। फिर आ जाइए कि देयर आर 2 conventions that the government follow before the nominating person as a governor। कन्वेंशन क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं कि एक रीत चली आ रही है अभी तक, वैसे ही किया जा रहा है, ऐसे कोई सेट ऑफ रूल नहीं है, अभी तक ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है कि पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट। यूजुअली जो होता है, मान लीजिए हरियाणा के पर्सन है, ठीक है, उनका मान लीजिए नाम है रामू, ठीक है, तो रामू जी को हरियाणा का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, उनको बना दिया जाएगा मान लीजिए यूपी का। ये जो कन्वेंशन है ये फॉलो हो रही है, ये ध्यान रखना, कन्वेंशन है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लेट डाउन नहीं है, ठीक है। ही शेल बी आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट एज ही इज बीइंग अपॉइंटेड टू, क्योंकि नहीं तो उसका ना खुद का पॉलिटिक्स का होगा। मान लीजिए हरियाणा का पर्सन खुद आ जाता है, तो वो क्या करेगा हरियाणा में, वो खुद अपनी पॉलिटिक्स चलाने की कोशिश करेगा और फिर सरकार को नहीं चलाने देगा, ठीक है। क्या सरकार चेंज मतलब अलग होगी गवर्नर से? हाँ, हो सकती है। मान लीजिए अभी सेंटर पे बीजेपी है, लेकिन जैसे कि पंजाब में आप गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर बीजेपी अपना बंदा भेजेगा यहाँ पर। मान लीजिए अगर उसने पंजाब से ही उसे बना दिया, तो वो पर्सन जो होगा, एक तो वैसे भी बीजेपी का लॉयल है, ठीक है, और ऊपर से वो सेम स्टेट का है, तो उसका जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान होगा बजाय कि मतलब अपने जो टाइटलर काम है वो करने के लिए, इसलिए नहीं किया जाता है। कंसल्टेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर। तो ये भी क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट जो होता है चीफ मिनिस्टर की सलाह ले लेते हैं कि हम इस बंदे को आपकी स्टेट का गवर्नर बनाने जा रहे हैं। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ द अबव कन्वेंशन आर नॉट एब्सोल्यूट एंड हैव बीन इग्नोर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट मेनी इंस्टांसेस। तो ऐसा मैंने आपको बोल ही दिया कि एक कन्वेंशन है, रीत चली आ रही है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है क्या नजरअंदाज की गई है? हाँ, की गई है ऑलरेडी। कंडीशंस क्या होती है उनके ऑफिस की? कुछ कंडीशंस है गवर्नर की। ही कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। इफ ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, अगर गवर्नर उनको बनाया जा रहा है तो वो सीट खाली करके जाएंगे, ठीक है। देन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनके रेजिडेंस के लिए। जैसे राष्ट्रपति भवन है प्रेसिडेंट के लिए, राजभवन जो है दिया जाता है विदाउट एनी रेंट और पेमेंट, ओके। पार्लियामेंट जब वो डिसाइड करते हैं उनकी एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। जब गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होते हैं 2 या ज्यादा स्टेट्स के लिए, जो उनके मतलब एमोलमेंट्स या अलाउंसेस है पेबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच अ प्रोपोर्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। मान लीजिए एबीसी उनको कोई मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए उनको दिया जा रहा है और 2 स्टेट्स का मिलके एक गवर्नर है, तो वो खुद प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि कैसे शेयर होगा उनकी सैलरी। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज एमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये तो हम यूजुअली देखते हैं कि कोई मतलब आईएएस है, ग्रेड ए ऑफिसर्स है, ठीक है, देन हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, ये सब में ऑलमोस्ट सेम होता है कि डिमिनिश नहीं किया जा सकता,
He is given immunity from any criminal proceeding even in respect of his personal act. अगर वो कोई पर्सनली क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं तब भी उनको जो है इम्यूनिटी मिल जाती है। देन आ जाता है अरेस्ट और अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर की वो नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो इनिशिएट किए जाएंगे, वो भी कब, दैट टू आफ्टर गिवन 2 months ऑफ प्रायर नोटिस, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा उसके बाद होगा। पावर देख लेते हैं गवर्नर की क्या होती है। एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की क्या होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट जो है काम जो है बिजनेस जो है उनके नाम से होगा, जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट का होता है। हमने देखिए प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर किया है ना, एक तरह से ऑलमोस्ट लाइक हम 70 to 80% सेम चीज होती है, बस फर्क क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं सेंटर में होते हैं, गवर्नर जो होते हैं स्टेट में होते हैं। डिफरेंसेस हम करेंगे आगे कि क्या डिफरेंट है। हाउ एन ऑर्डर that has been taken up his name to be authenticated, the rules for the same can be specified by the governor। तो वो रूल्स जो है गवर्नर स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे गवर्नर के द्वारा। ये उनकी देखिए, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स ऑफ, मान लीजिए अगर वो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है तो वहां पे जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है वो करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। He appoints the Advocate General of State and determines their remuneration, उनको करते हैं और उनका डिटरमाइन करते हैं। Then he appoints the following people, important: State Election Commissioner, Chairman and members of State Public Service Commission, Vice Chancellors of Universities in the state। ठीक है, तो वो जो है इंफॉर्मेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट की सीख करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सीख करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो होती है स्टेट की, वो प्रेसिडेंट को कौन रेकमेंड करते हैं, वो करते हैं हमारे गवर्नर, क्योंकि वो कौन होते हैं, एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब स्टेट का मान लीजिए कुछ ऐसा बुरा हो रहा है, ठीक है, तब वो क्या बोलेंगे, मतलब प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि इमरजेंसी आप लगा दीजिए, इम्पोज कर दीजिए। The governor enjoy extensive executive powers as an agent of the president during the president rule in the state। president rule जब लग जाता है स्टेट में तब वो एज अ एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। देन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की लेजिस्लेशन पावर क्या है, वो अपने जो पावर है उसमें प्रोग्रोक कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को और डिसॉल्व कर सकते हैं असेंबलीज को। देन ही एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एज द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, जैसे कि प्रेसिडेंट करते हैं हमारे पार्लियामेंट में, ठीक है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर करते हैं हमारे गवर्नर। अगर कोई बिल पेंडिंग है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर जो होते हैं वो मे या मे नॉट कर सकते सेंड एक बिल स्टेट लेजिस्लेचर में concerning the same। If the speaker of the legislative assembly is absent and the same is deputy speaker, अगर दोनों स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर जो होगा अगर वो एब्सेंट है तो गवर्नर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो कि प्रिसाइड करेगा सेशन को। As the president nominates 12 members of the Rajya Sabha, governor appoints 1/6 of the total member of legislative council from the fields of literature, science, art, cooperative movement, social service। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स को लोकसभा में, गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1 मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बट दिस हैज चेंज नाउ, सो वी शुड गो विद द करंट अफेयर्स थॉरोली। ओके, तो ये आपको करंट अफेयर से अच्छे से पढ़ना है, एंग्लो इंडियन वाला, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप पढ़ सकते हो। ही कैन कंसल्ट इलेक्शन कमीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को क्वालिफिकेशन के लिए, मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। विद रिस्पेक्ट टू द बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वो अपना एसेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिटर्न भी कर सकते हैं, या फिर रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। ये इंस्टांसेस है वेयर द इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर endangered the position of state high court। नोट, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन द फॉलोइंग केसेस, देख लेते हैं। व्हेन प्रोविजन मेंशन इन द बिल, कौन से देखो, एक तो वायलेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, या फिर हमारे डीपीएसपी को अपोज कर रहे हैं, या फिर जो है हिंडर कर रहे हैं कंट्री की मतलब की इंटरेस्ट को, जो मतलब मान लीजिए वो उन्होंने अपनी स्टेट के लिए किया लेकिन जो कंट्री है उसका जो है इसमें बेनिफिट नहीं है, तब भी जो है
वो कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री का बेनिफिट हमें चाहिए सबसे पहले, तो वो मस्ट है, ठीक है। When provision mentioned in the bill concern the national importance, same thing. When the provision mentioned in the bill mention the acquisition of property that is dealt with Article 31A in the Constitution. Article 31A आपको रिवाइज करना है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। An ordinance can be promulgated by him when either the legislative assembly or the council are not in session, तो वो कर सकते हैं उस टाइम पे। रिपोर्ट्स कौन सी लेड होती है उनके द्वारा? स्टेट फाइनेंस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की और कैग की, अगर वो स्टेट फाइनेंस को कंसर्न कर रहे तो। देन फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है गवर्नर की? तो वो होती है कि ही लुक्स ओवर द स्टेट बजट। स्टेट बजट जैसे यूनियन बजट को देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। देन आ जाता है प्री रिक्विजिट चाहिए उनकी, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर एज सेम एज द प्रेसिडेंट, ओके। देन ही रिकमेंड्स फॉर द डिमांड फॉर द ग्रांट्स विच अदरवाइज कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। वो डिमांड कर सकते हैं ग्रांट्स की। कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट जो है उनके अंडर आता है और वो एडवांसेस मेक करते हैं अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर आ जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है एवरी 5 years बाय हिम। जुडिशियल पावर क्या होती है उनके पास? कौन सी जुडिशियल पनिशमेंट के अगेंस्ट जो है पावर है, तो वो क्या कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज वो नहीं कर सकते। वो कौन सी होती है? जो प्रेसिडेंट के पास होती है लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। विल टू प्रेसिडेंट कंसल्ट द गवर्नर व्हाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नर को कंसल्ट करते हैं जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होता है। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जो गवर्नर है वो किसको करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस को। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो जुडिशियल सर्विसेज को भी अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या है गवर्नर की? आर्टिकल 143 में उसके बारे में बताया गया है कि क्या होंगे क्या नहीं। आर्टिकल 163 में बताया गया है कि फंक्शन क्या होंगे और आर्टिकल 164 में बताया गया है कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। देन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर को डिसाइड करने के लिए कि उनकी ओन डिस्क्रिशन में होगा सर्कमस्टांसेस वेयर हिज एक्शंस आर कॉल्ड इनटू एक्शन। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर देख लेते हैं। अनलाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर के पास जो एक्ट है डिस्क्रिशन की, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, वन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन एंड द अदर इज सिचुएशनल डिस्क्रिशन। Important constitutional article related to the government. IS aspirant should know the article in the constitution that are related to governor, ठीक है। आपको पता होने चाहिए कि कौन से रिलेटेड है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़े थे। देन ये आपके लिए आर्टिकल सारे यहाँ पर लगा दिए गए हैं कि आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, ठीक है। चाहे आप IAS फोकस कर रहे हो, PCS फोकस कर रहे हो या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हो, ठीक है। मींस IAS इन द सेंस की UPSC CSC, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये जो है आर्टिकल्स आपके लिए यहाँ पर लगा दी गई हैं, ये आप पढ़ सकते हो। फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर की वीटो पावर में क्या डिफरेंसेस हैं? प्रेसिडेंट जो होते हैं, हर ऑर्डिनरी बिल आफ्टर बीइंग पास बाय द लोकसभा इज प्रेजेंटेड फॉर द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, ही कैन टेक 3 स्टेप्स। तो प्रेसिडेंट 3 स्टेप्स ले सकते हैं कि वो असेंट दे सकते हैं तो वो एक्ट बन जाएगा, वो विदहोल्ड कर सकते हैं तो क्या होगा? देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, एब्सोल्यूट वीटो हो जाता है, वो होल्ड कर लेते हैं बस। ही में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, और जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, जब चेंज हो जाता है तब जो है पक्का तौर पे प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। एवरी ऑर्डिनरी बिल जब लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाता है या फिर दोनों में हो जाता है, अगर किसी में बाई कैमरल है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल भी है, तब प्रेजेंट हो जाता है गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास 4 है। प्रेसिडेंट के पास हमने 3 पढ़े थे, गवर्नर के पास 4 है। वो क्या 4 है? ठीक है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। तीनों वही सेम है। एक्स्ट्रा जो इसमें डिफरेंट क्या है कि वो जो है ये बिल रिजर्व कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की।
कि वो किसको कंसल्ट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट को कंसल्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट के पास स्टेट बिल आ जाता है, मतलब वही जो अभी हमने पढ़ा, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो बोल देंगे यस, या फिर होल्ड कर लेंगे, या फिर रिटर्न कर देंगे रिकंसिडरेशन के लिए। और फिर क्या होगा, व्हेन अ बिल इज सो रिटर्न्ड, द हाउस, और हाउसेज मतलब अगर असेंबली है और असेंबली प्लस काउंसिल है, दोनों की बात कर रहे हैं, तो have to reconsider it within 6 months. If the bill is passed by again, दोबारा से अगर हो रहा है, ठीक है, without amendments and presented to the president for his assent, the president is not bound to give his assent to the bill. He may give his assent to such a bill or withhold his assent. ठीक है, यहां पर भी है, दे सकते हैं या फिर होल्ड कर लेंगे। ठीक है, पहले क्या था, हमने सस्पेंसिव वीटो में क्या पढ़ा था कि रिकंसिडरेशन के लिए लोकसभा राज्यसभा को देंगे, अगर हुई अमेंडमेंट वापस जाएगा तो असेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, असेंट देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर विदाउट अमेंडमेंट या फिर विद अमेंडमेंट भी आ रहा है तो भी। When governor reserves a bill for consideration of the president, उनके पास कुछ नहीं रहा है अभी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा का सारी जिम्मेदारी किसके पास चली जाती है, प्रेसिडेंट के पास, और गवर्नर के पास कुछ नहीं रहता है करने को, उन्होंने बस प्रेसिडेंट को दे दिया कि अब आप संभालो इसको। ठीक है, अभी वीटो पार्ट देख लेते हैं मनी बिल के कंपैरिजन में। तो प्रेसिडेंट जो होता है, एवरी मनी बिल आफ्टर इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट होता है, और प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, एक्ट बन जाएगा, या फिर होल्ड कर लेते हैं तो नहीं बनेगा। तो गवर्नर के पास क्या होगा, वही सेम चीजें कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट को दे देंगे। फिर वही चीज आ जाती है सेम टू सेम जैसे थी, कि वो असेंट देंगे और एक्ट बन जाएगा। और इसमें क्या होगा, he may withhold his assent to the bill then ends and loses and does not become an act. Thus, President cannot return a money bill for reconsideration of the state legislature, similar to what happens in the case of Parliament. तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर भी withhold हो जाएगा, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि मनी बिल भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं जाता है। गवर्नर, he cannot send the bill back to the state legislative assembly for ये वही बहुत बात हो रही है जो हमारे उधर पार्लियामेंट में होती है ना, तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि रिकमेंडेशन के लिए दोबारा से नहीं भेजोगे, मनी बिल है, आपको पास करना पड़ेगा, या फिर विथहोल्ड कर लो। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर देख लेते हैं प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, आर्टिकल 213 डील करता है इससे। ठीक है, ये जो है आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, यहाँ पे डिफरेंसेस किए गए हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हो। ये हमने वैसे कर लिया है सारा, ये भी कर लिया था। ठीक है, अभी ये भी हो गया था, पॉलिसीज, ये डिफरेंसेस आप खुद पढ़ सकते हो, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। ये छोटी छोटी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है स्लाइड्स में। So that was all for today's class. I hope you studied and understood what I have taught you. Thank you and have a nice day.